हेलो गाइस, तो आज मैं आपसे बात करूंगा वेडनेसडे वेब सीरीज़ के ऊपर। मेरे दोस्तों, इसका सीज़न 2 आ चुका है। मतलब सीज़न 2 आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सीज़न 2 कंप्लीट आ चुका है। सीज़न 2 वॉल्यूम 1 के 4 एपिसोड आ चुके हैं और पर्सनली मैंने 4 एपिसोड देख लिए हैं। जब सीज़न 1 आया था वेडनेसडे का, तो जिस तरह से उसने मुझे गूज़बम्प्स दिए थे, जिस तरह से वो सीज़न दिखाया गया था, जिस तरह से उसका जॉनरा था हॉरर, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी, लेकिन जिस तरह से वो दिखाया गया है सीज़न, मैंने पर्सनली वो सीज़न कंप्लीट किया था, तो मेरे जो दिमाग में थी वो यही थी कि इसका सीज़न 2 कब आएगा। और पर्सनली इतना ज़्यादा वेट के बाद सीज़न 2 आ गया है और सीज़न 2 के 4 एपिसोड जो हैं, तो मैंने सीज़न 2 के 4 एपिसोड देख लिए। पहले मैं सोच रहा था कि यार सीज़न को पूरा कंप्लीट करके इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फिर मेरे से वेट हुआ नहीं। मैंने बोला यार अभी 4 एपिसोड आ गए हैं और 4 एपिसोड और आएंगे, तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो मेरे को लगा इन 4 एपिसोड पे वीडियो बना देनी चाहिए, तो मैं आ गया वीडियो लेकर। यार जिस तरह से इस बार दिखाया गया है, जिस तरह से इस बार वेडनेसडे को दिखाया जा रहा है, वेडनेसडे एडम को, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस तरह से इस बार फिर वो नेवरडे एकेडमी आई है दोबारा से छुट्टियों के बाद, और जिस तरह से उसकी लाइफ फिर से चेंज होने वाली, जिस तरह से उसकी पावर्स भी चली गई हैं इस बार। वो पावर्स क्यों गई हैं, किस लिए गई हैं, ये आपको इस वेब सीरीज़ में देखना पड़ेगा। और जिस तरह से उसकी दोस्त इनिड इस बार ख़तरे में है। इस बार जब उसने अपनी पावर इस्तेमाल की थी, या खुद ब खुद ही वो हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हैं, तो जिस तरह से उसने देखा तो इनिड मर चुकी है, उसको बोल रही है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी हूँ, मेरी मौत की वजह तुम हो। उसके बाद जो सीज़न में ट्विस्ट आया, उसके बाद जो एपिसोड चेंज हुई हैं, जिस तरह से वो मिस्ट्री सॉल्व करने में लग गई है, जिस तरह से और भी जो अकेडमी से रहे हैं जिनके पास ये पावर्स हैं वो मर चुके हैं, तो उसके बाद जो एक नई मिस्ट्री खुल रही है कि कुछ मरे हैं कुछ ज़िंदा हैं। तो यार इतना कुछ दिखा दिया है 4 एपिसोड में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि बातें ख़त्म नहीं होंगी। इतना ज़्यादा मिस्ट्री भी दिखाया जा रहा है, और इस बार हॉरर तो कुछ ऐसा ख़ास देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार मिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जिस तरह से वेडनेसडे एडम की अपनी ही फैमिली के साथ मसले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसकी माँ बेटी की आपस में बन नहीं रही है। बस इनका अगर कोई मस्त लगता है इस पूरी फैमिली में मुझे, तो वो इनका बाप मस्त लगता है यार। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, वो बोलता है बस सही है, चल रहा है, एंजॉय करो, मज़े करो। इस बार वेडनेसडे एडम का भाई भी आ चुका है, अब भी आ चुका है भाईजान अकेडमी में, और उसकी पावर जो है वो उसके अंकल वाली हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पावर है, तो उसके हाथ से जो निकलती है वो काफ़ी। और जिस तरह से वो स्टोरी में बता रहे होते हैं कि यहाँ पे एक पहले भी वो रह चुका है जिसने अपने पे एक्सपेरिमेंट करे थे, तो वो भी ज़िंदा हुआ है, वो भी आया। तो मतलब इस वेब सीरीज़ में आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऐड होते जा रहे हैं। एजेक्स भी दिखाया जा रहा है, या उसकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इस तरह से वो फ्रीज कर देता है, अपनी कैब उतारता है। तो मतलब मज़ा तो आ रहा है। तो सीज़न 2 की जो 4 एपिसोड है वो काफ़ी ही ज़्यादा बवाल बन गई है। जिस तरह से एक और मिस्ट्री खुल रही है, वो क्यों मारना चाह रही है, जिस तरह से वेडनेसडे का यार सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो इस वेब सीरीज़ में है, जो मज़ा करा देती है मुझे, वो वेडनेसडे का कैरेक्टर लगता है। इतना ज़्यादा सीरियस और बिल्कुल फेस एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इमोशनलेस, फेसलेस, बिल्कुल जिस तरह से बात करती है, और जिस तरह से वो खुलेआम बात करती, धमकी दे देती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ रहो नहीं रहो, तो मज़ा तो आ जाता है। और इस बार थिंग भी काफ़ी ख़तरे में है, थिंग भी मरते मरते बचा है। काफ़ी बहुत सारी डीप चीज़ें हैं यार। तो मुझे लग रहा है कि ये सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 देंगे ज़रूर। अब खैर देखते हैं, 4 एपिसोड रहती हैं कि 4 एपिसोड में ऐसा क्या दे देंगे। और जिस काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल भी कर दिया है, खून खराबा भी दिखाया है, जिस तरह से वो ज़ॉम्बी है, वो जिस तरह से उनको काटता है, उनका दिमाग खा जाता है, तो मतलब काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है। तो पर्सनली मुझे तो मज़ा आया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो पहले आप सीज़न 1 देखो, फिर सीज़न 2 के वॉल्यूम 1 पर आओ, 4 एपिसोड फिर देखो, तो फिर आपको देखने में मज़ा आएगा, स्टोरी समझने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो आपको पता ही नहीं कि सीज़न 1 में क्या हुआ था वेडनेसडे के साथ, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस तरह से ये दिखाया जा रहा है। लेकिन सीज़न 2 में यार मेरे को लास्ट एपिसोड थोड़ी सी ज़्यादा मेरे को वो लगी, थ्रिलिंग लगी, और थोड़े से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो वेडनेसडे को उठा के फेंकता है खिड़की से बाहर, और जिस तरह से वो ज़मीन पे गिरती है और ब्लड हो रहा है, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो अब देखते हैं कि आपको ऐसा कुछ और क्या ही देखने को मिल जाता है। तो वेट कर रहा हूँ कि अब इसके 4 एपिसोड एक साथ आएँ तो फिर मैं देखूँ, क्योंकि एक एपिसोड देखूँगा
तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जब आप 4 एपिसोड एक साथ देखते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं, आपको चीज़ें याद आती हैं, आपको लगता है कि कुछ यूनिक हो रहा है। अगर आप एक एपिसोड देखोगे तो एक हफ़्ते बाद या काफ़ी टाइम बाद वो रिलीज़ होगी दूसरी एपिसोड, तो वो जो पहली यादें हैं वो मिट जाएंगी, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो मैं पर्सनली चाह रहा हूँ कि अब एक 4 एपिसोड एक साथ देखूँ। तो जिस तरह से अभी बात कर रहा हूँ आपको कुछ बताने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 4 एपिसोड देखूँ, तो उसके बाद आपसे फिर बात हो। अगर सीज़न 3 आएगा तो भी अच्छी बात है, अगर सीज़न 2 पे एंड कर देंगे तो भी सही जगह एंड करें तो अच्छा लगेगा, पर मुझे लग रहा है कि सीज़न 3 ज़रूर आएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर अब तक आपने वेडनेसडे सीज़न 1 और वॉल्यूम 1 नहीं देखा तो उसको मिस मत करो यार। कुछ वेब सीरीज ऐसी होती है जो आपका दिमाग हिला देती है, जो आपको सोचने मजबूर कर देती है कि ऐसी डायरेक्शन और ऐसी एक्टिंग आपको ज़्यादातर मूवीज़ में और वेब सीरीज में क्यों नहीं देखने को मिलती। तो आप ये सीज़न देखो और कमेंट्स में बताओ कि आपको ये सीज़न कैसा लगा।